एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं। घर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे पड़ा हुआ था और वो उठते हुए मन में कहता है, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कहीं के बीच में क्यों हूँ। और पीछे मुड़कर देखता है तो उसका फेस मिरर में दिखाई देता है। खुद का चेहरा को देखकर कहता है, कौन है, क्या ये हेल है। और वो अपने चेहरे को छूकर देखता है और कहता है, मेरे चेहरे पर कुछ अजीब सी गंदगी है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम आ जाता है और वो सिस्टम को देखकर कहता है, एक सेकंड रुको। और वो सिस्टम में लिखा हुआ था कि हमारा मेन कैरेक्टर एक गोब्लिन है और उसका लेवल 1 है और उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो सिस्टम को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, क्या मैंने एक बदबूदार गोब्लिन के रूप में रिकानेट हुआ हूँ। उसके बाद हमें बताया जाता है फैंटेसी फ्रंटलाइनर एक अत्याधुनिक AAA गेम है और प्रेजेंट में ये गेम दुनिया भर में काफी पॉपुलर है और लोग इसे खेलना काफी पसंद करते हैं। लुभाने वाले ग्राफिक्स के साथ और एक सावधानी से बनाई हुई प्लॉट के साथ ये किसी भी RPG के लिए हाई रेटिंग पर पहुंच गया। मैंने ये गेम पूरे दिन खेला, हर रोज, लेकिन कल मुझे लगता है कि मैं गोब्लिन को मारते मारते इधर उधर भटक रहा था, फिर मैं सो गया। अरे नहीं, इसीलिए मैं रिकानेट हुआ था एक गोब्लिन के रूप में। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फेस को देखते हुए कहता है, ये कह रहा है कि गोब्लिन, लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान से अलग नहीं दिख रहा हूँ। उसके बाद सिस्टम कहता है रिकानेटर और ये कैरेक्टर के बीच मेमोरी साइन होने जा रहे हैं। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या साइन। और तभी वो गोब्लिन की सारी मेमोरी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आने लगता है। यह सब मेमोरी देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब मुझे समझ आया, यह बंदा ऐसा लगता है कि उसका जीवन कठिन मोड़ पर था। और तभी एक लड़की दरवाजा खोलते हुए कहती है, बड़े भाई, सुबह हो चुकी है, अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो तुमको देर हो सकती है। उसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं अभी तैयार हो जाऊंगा। और कुछ टाइम के बाद वो लड़की हाथ में बास्केट पकड़ी हुई कहीं जा रही होती है और वो जाते हुए अपनी बिग ब्रदर से कहती है, आज के लिए मैंने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाया है। अपनी बहन की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओह बढ़िया, मैं इसका राह देख रहा हूँ। और वो मन में कहता है, ये सड़क, ये सीनरी मुझे याद आ रहा है और ये निश्चित रूप से फैंटेसी फ्रंटलाइनर के अंदर की दुनिया है। सबसे अधिक संभावना है कि एक दुनिया गेम के समान ही है। इस शरीर की आदों के अनुसार हमारा माता पिता मरने के बाद मैं और मेरी छोटी बहन एक साथ रह रहे हैं और अभी मैं अपनी एविल ओनर की हवेली की ओर जा रहा हूँ, जो कि हमारे साथ एक गुलामों की जैसा बर्ताव करता है। और तभी लिली एक पत्थर से टकरा कर गिरने वाला होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। और लिली मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ थैंक यू बड़े भाई। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। और लिली हंसते हुए कहती है, आखिर में अंधी जो हूँ, थैंक यू। और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा दुखी होते हुए मन में कहता है, हालांकि मैंने कहा कि मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं सबसे कमजोर डेमन रेस एक गोब्लिन के रूप में रिकानेट हुआ हूँ। और भाई लोग, आगे बढ़ने से मैं बता दूं, हमारा मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है, इसीलिए हम हमारे मेन कैरेक्टर को मैक्स कहकर बुलाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेमन कॉन्टिनेंट एविल मर्चेंट की हवेली को देखते हैं और मैक्स लिली को वो हवेली में छोड़कर जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाद में देखने आऊंगा। और लिली कहती है, ठीक है। उसके बाद मैक्स कहता है, क्योंकि मेरी बहन अंधी है, मैं मजदूर की तरह काम करता हूँ, मैं हवेली की सफाई का चार्ज हूँ। उसके बाद हम मर्चेंट को देखते हैं, वो मैक्स को कह रहा होता है, आज मैं तुमको डार्क और लेने के लिए कहूँगा। और मैक्स कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद मैक्स अपनी काम में लग जाता है। वो ब्लैक और को एक ट्रॉली में भर कर ला रहा होता है और तभी एक बंदा वो ट्रॉली को लात मार कर गिरा देता है और ट्रॉली के साथ मैक्स भी गिर जाता है। और ये जो बंदा होता है वो मर्चेंट का बेटा होता है। और वो लड़का कहता है, तुम जल्दी जल्दी चलो, डार्क एलिमेंट एप्टीट्यूड के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो गोब्लिन। और मैक्स बिना कुछ कहे अपनी ट्रॉली को उठाता है और एक लड़का वो लड़के को कहता है, ये सही है, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने मैजिशियन स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। और तभी दूसरा वाला बंदा कहता है, ये अमेजिंग है, अगर तुम इलाइट नहीं हो तो तुम एंटर नहीं कर सकते। और वो दोनों की बात सुनकर वो मर्चेंट का बेटा कहता है, खैर मुझे अंदर आने के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है, ओ तुम अभी भी यहाँ हो गोब्लिन। और वो बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है,
तुम वहीं रुके रहो, जाओ कुछ घास या कुछ और खा लो। और मैक्स उसकी बात सुनकर मन में कहता है आखिरकार मैं गोब्लिन रेस में जो हूँ, गोब्लिन सबसे नीचे हैं। और हम मैक्स के स्टेटस को देखते हैं। सिस्टम में लिखा हुआ था कि मैक्स के पास इंटेलिजेंस 2 है, डार्क मैजिक एप्टीट्यूड 1 और डार्क मैजिक की अमाउंट 0 है। उसके बाद मैक्स लिली की दिया हुआ लंच बॉक्स को बाहर निकालता है और लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है हवेली के अंदर के मैप के अनुसार ये वर्तमान डेमन कॉन्टिनेंट कैलेंडर का 125वां साल है। ये गेम के इंट्रो का सेम टाइम है, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज आसान होगा। लेकिन एक कमजोर गोब्लिन क्या कर सकता है। और तभी आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है और उसमें से हीरो बाहर निकलने लगते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं और वो सब लोग नाइट्स होते हैं। और वहाँ हीरोज को देखकर मैक्स मन में कहता है यह सब कहाँ से। और तभी उसको याद आता है कि ये एफएफ का एक स्पेशल इक्विपमेंट है, होली नाइट आर्मर। और वहाँ हीरोज के आने के कारण अफरा तफरी मच जाता है और एक बंदा चिल्लाकर कह रहा होता है वास्तव में यहाँ है, दुश्मन हमला कर रहे हैं, हीरोज की आर्मी गांव पर हमला कर रही है। और मैक्स मन में सोचता है एक सेकेंड, ये डेमन कॉन्टिनेंट की बहुत दूर में है और ह्यूमन आर्मी यहाँ तक पहुँच चुकी है और गेम की तुलना में बहुत जल्दी आए हैं। और हम देखते हैं वो सब लोगों को मार रहे होते हैं और एक बुढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुम अपने ह्यूमन लॉर्ड की अवज्ञा करते हो, बेहतर होगा कि तुम तेजी से भाग जाओ। उसके बाद मैक्स लिली के पास आ जाता है और वो लिली को उठाते हुए कहता है लिली चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी वहाँ मर्चेंट का बेटा जो उसका नाम बोझ होता है वो मैक्स को और लिली को लात मारते हुए कहता है मेरे रास्ते से हटो। और वो अपनी दोस्त को कहता है हम एक छुपे हुए दरवाजे से निकलेंगे। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और मैक्स लिली को कहता है तुम ठीक हो ना लिली। लिली कहता है हाँ बड़े भाई। और तभी वहाँ वही बुढ़े आदमी आ जाता है और कहता है वहाँ तुम 2 जानवर भागने में कामयाब नहीं हुए, तुम फेल। और मैक्स लिली को अपने पीछे छुपाते हुए वो बंदे को देख रहा होता है और मैक्स उड़ते हुए लिली को पीछे धकेल देता है और मन में सोचता है मैं अपने वर्तमान लेवल के साथ नहीं लड़ सकता। लेकिन वो चिल्लाते हुए लिली को कहता है जब तक तुम भाग सकते हो तब तक भागो लिली। और तभी वो बुढ़े आदमी मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है और मैक्स के मुंह से खून निकल आता है और वो मन में कहता है भले ही मैंने यहाँ रिकानेट हुआ हूँ, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। और धीरे धीरे मैक्स की चारों ओर अंधेरा होने लगता है और उसकी सोल कहीं और एक जगह में चला जाता है। मैक्स कहता है क्या मैं मर चुका हूँ। और मैक्स अपने सामने एक लड़की को देखता है। वो लड़की कहती है भले ही मैंने उसको रिकानेट किया है लेकिन ये इस तरह निकला। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हैरान हूँ, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं देख सकता। और कोई जाति विलुप्त हो जाती है तो ये एक बड़ी गड़बड़ी होगी। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगी। और तभी मैक्स के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमने सभी डार्क मैजिक को ऑब्टेन कर लिया है। और मैक्स की सभी स्टेटस अपनी फुल में पहुंच जाते हैं। ये देखकर मैक्स थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो कहता है ये मेरा कचरा स्टेटस ये मैक्स तक पहुंच गया है। और तभी वो लड़की जो कि एक गॉडेस होती है वो मैक्स को कहती है ये सब होगा, अभी तुम इस पूरी शक्ति को यूज नहीं कर पाओगे, समय आने के साथ तुम धीरे धीरे समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है सभी, क्योंकि तुम तुरंत मर गए थे। और मैक्स कहता है प्लीज 1 मिनट रुको। और तभी गॉडेस कहती है इधर उधर मत घूमो, तुम जल्दी जाग जाओगे, तुमको अपने दुश्मनों को हराना होगा। उसके बाद मैक्स अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और वही बुढ़े आदमी लिली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है अब अगली ये लड़की मरेगी। और वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है पीछे से मैक्स कहता है रुको। और मैक्स के पीछे से 2 इंसान उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो कहते हैं ओ तुम अभी तक जिंदा हो, ये टाइम तुम्हारा मरने का है। और तभी सिस्टम अपीयर होता है, वहाँ बहुत सारे कॉम्बैट स्किल होता है। और तभी मैक्स को वो गॉडेस की कही हुई बात याद आती है। उसके बाद मैक्स अपनी लेवल 32 डार्क बूस्ट स्किल का यूज करता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड 2 में जानेंगे कि मैक्स क्या वो बुढ़े आदमी और उसकी आर्मी को मार सकता है और अपनी टाउन को बचा सकता है। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।